अभी हम लोग देखेंगे ये कुछ गणित के नियम होते हैं जिनकी जानकारी आवश्यक होती है। इससे सीधे सीधे प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो थोड़ा सा इनका परिचय, इनकी पहचान बस हम लोग करेंगे। उसके लिए थोड़ा सा ये जानना पड़ेगा। इस टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन, संक्रिया के प्रगुण। संक्रिया मतलब ये जोड़ घटाना गुणा भाग जो होता है, इसको गणित में संक्रिया कहते हैं। कोई भी क्रिया जोड़ घटाना गुणा भाग, इसको संक्रिया कहते हैं। तो संक्रिया के प्रगुण या प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहला इसमें प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी या संवर्ग गुण। क्लोजर प्रॉपर्टी ध्यान से देखेंगे, संवर्ग गुण या क्लोजर प्रॉपर्टी ये कह रही है कि दो धन पूर्णांक संख्याओं का योग भी धन पूर्णांक संख्या होती है। इस गुण को योग का संवर्ग गुण कहते हैं। दो धन पूर्णांक संख्याओं का योग भी धन पूर्णांक संख्या होती है। इस गुण को योग का संवर्ग गुण या क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। इसको ऐसे समझेंगे, एग्जांपल से ज्यादा आसान है ये समझना। जैसे 5 एक धन पूर्णांक संख्या है, 3 भी एक धन पूर्णांक संख्या है, दोनों को योग कर दिए तो 8 मिला। 8 भी एक धन पूर्णांक संख्या है। मतलब योग की संक्रिया दो धन पूर्णांक संख्याओं पे कर रहे हैं, तो जो योगफल मिल रहा है वो भी एक धन पूर्णांक संख्या ही मिल रही है। तो इसका तात्पर्य है कि योग का संवर्ग गुण का पालन ये कर रहा है। दूसरा, दो धन पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल भी धन पूर्णांक होता है। इस गुण को गुणन का संवर्ग गुण कहते हैं। गुणन का संवर्ग गुण, जैसे देखिए ये एक धन पूर्णांक संख्या है, ये दूसरी धन पूर्णांक संख्या है, और दोनों का जो गुणनफल है वो भी एक धन पूर्णांक संख्या है। मतलब एक धन पूर्णांक संख्या से दोनों दूसरी धन पूर्णांक संख्या पे ये संक्रिया की गई, तो जो गुणनफल प्राप्त हुआ, जो फल प्राप्त हुआ, वो भी एक धन पूर्णांक संख्या है। इसका तात्पर्य है कि गुणनफल भी संवर्ग गुण, गुणन का संवर्ग गुण का ये धन पूर्णांक संख्याएं पालन कर रही हैं। और यहां पे ध्यान देंगे कि घटाना और भाग में संवर्ग गुण का पालन नहीं होता है। घटाना और भाग में संवर्ग गुण का पालन नहीं हो पाता है। उसके बाद देखेंगे क्रम विनिमेय नियम। क्रम विनिमेय नियम, क्रम विनिमेय या कम्यूटेटिव लॉ। क्रम विनिमेय नियम या कम्यूटेटिव लॉ। दो धन पूर्णांक संख्याओं का योगफल क्रम बदलने पर भी वही रहता है। क्रम विनिमय मतलब क्रम को विनिमय कर दिया, क्रम को इधर उधर कर दिया, क्रम का विनिमय कर दिया। दो धन पूर्णांक संख्याओं का योगफल क्रम बदलने पर भी वही रहता है। तो यह जो है योग का क्रम विनिमय नियम कहलाता है। जैसे देखिए 4 और 6 दो धन पूर्णांक संख्याएं हैं, इनका योग 10 होता है, और 6 और 4 का अगर योग निकालेंगे तो वो भी 10 आता है। तो इसको कहते हैं कि योग का क्रम विनिमय नियम का पालन ये कर रहे हैं। ऐसे संख्याओं को न लिख करके अगर इसको समझाने के लिए लिखना है तो लिखते हैं a + b = b + c। मतलब क्रम बदल के भी जोड़ दिया तो योगफल वही आ रहा है। अब उसके बाद बात करेंगे दो धन पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल भी क्रम बदलने पर वही रहता है। ये वाला देखेंगे, दो धन पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल भी क्रम बदलने पे वही रहता है। यह गुणन का क्रम विनिमय नियम है। जैसे 5 × 7 = 7 × 5 = 35। किसी भी तरह से गुणा करेंगे उत्तर 35 आएगा। ये एक धन पूर्णांक संख्या है, ये भी एक धन पूर्णांक है, ये एक धन पूर्णांक है, ये भी एक धन पूर्णांक है, और दोनों का गुणनफल ये 35 आ रहा है। क्रम बदल के भी गुणा कर लिए तब भी 35 ही आ रहा है। तो इसको ऐसे न लिख करके मैथमेटिक्स में ऐसे लिख देते हैं a × b = b × a। a × b बराबर, जब क्रम बदल के लिख दिया तो उसके बाद भी गुणनफल वही रहता है। तो कहते हैं कि ये गुणन के क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। घटाना और भाग में ये लागू नहीं हो पाता है, क्योंकि घटाना में a - b b - a के बराबर कभी नहीं होगा। उसके बाद एक बार थोड़ा सा देख लें संवर्ग गुण या क्लोजर प्रॉपर्टी। दो धन पूर्णांक संख्याओं का योग भी धन पूर्णांक होती है। इस गुण को योग का संवर्ग गुण कहते हैं। जैसे 5 एक धन पूर्णांक है, 3 एक धन पूर्णांक है, दोनों का योगफल 8 हो गया, 8 भी एक धन पूर्णांक है, तो इसको कहेंगे कि योग के संवर्ग गुण का ये पालन कर रहा है। दो धन पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल भी धन पूर्णांक होता है। इस गुण को गुणन का संवर्ग गुण कहते हैं। जैसे 3 एक धन पूर्णांक है, 6 एक धन पूर्णांक है, दोनों का गुणनफल किए 18 आ गया, 18 भी एक धन पूर्णांक संख्या है। तो योग करा, उसके बाद क्रम विनिमय नियम देखते हैं। योग का
क्रम विनिमय नियम क्या होता है, ए धन बी बराबर बी धन ए। क्रम बदल दिया तो भी योगफल वही मिल रहा है। गुणन का क्रम विनिमय नियम क्या होता है, ए गुणे बी बराबर बी गुणे ए। ये गुणन का क्रम विनिमय नियम है। दो ए और बी दोनों धन पूर्णांक संख्या है, ये गुणन का क्रम विनिमय नियम होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, उसके बाद हम थोड़ा नीचे करते हैं कैमरा। अब उसके बाद साहचर्य नियम की बात करते हैं। साहचर्य नियम में तीन धन पूर्णांक संख्याओं का विभिन्न युगल बनाकर योग करने पर भी योगफल अपरिवर्तित रहता है। अभी तक दो धन पूर्णांक संख्याओं की बात कर रहे थे, अब बात करेंगे कि तीन धन पूर्णांक संख्याओं का युगल बनाकर योग करने पे भी योगफल अपरिवर्तित रहता है, तो उसको योग का साहचर्य नियम कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये दो युगल बनाए हैं, ये इसको देखेंगे ध्यान से, इसी में बात समझ में आएगी। ये देखिए 2 और 5 को पहले जोड़ ले रहे हैं तो 8 हो जा रहा है, और 2 और 5 को जोड़ रहे हैं तो 7 हो जा रहा है, और 3 10 हो गया। और यहाँ 3 और 2 को पहले जोड़ रहे हैं तो 5 हो जा रहा है, और 5 10 हो गया। तो युग बना करके अलग अलग योग कर रहे हैं, तब भी योगफल वही आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये योगफल अपरिवर्तित रह रहा है। तो इसका मतलब ये साहचर्य नियम का पालन कर रहा है, या इसको योग का साहचर्य नियम कहते हैं। इसको लिखने के लिए ऐसे लिख देते हैं, ए यहां पे लिख देते हैं ए धन बी धन सी, ये एक युग्म बना दिए, और बराबर ए धन बी, इधर युग्म दूसरा बना दिए, धन सी। ये योग का साहचर्य नियम कहलाता है। इसी प्रकार यदि ए बी सी तीन धन पूर्णांक संख्याएं हो तो ए गुणे, और फिर युग्म बना देंगे इसको, बी धन गुणे सी, बी गुणे ए, एक युग्म हो गया, गुणे सी, ये बराबर होता है। इसको गुणन का साहचर्य नियम कहते हैं, इसको गुणन का साहचर्य नियम कहते हैं। इस तरह से अंक लेकर के भी इसको आप प्रमाणित कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। उसके बाद है वितरण नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम। यदि ए बी एवं सी तीन धन पूर्णांक संख्याएं हो, ध्यान देंगे, यदि ए बी एवं सी तीन धन पूर्णांक संख्याएं हो तो ए गुणे बी धन सी ब्रैकेट में इज इक्वल टू ए गुणे बी धन ए गुणे सी। यह योग पर गुणन का वितरण नियम है, यह योग पर गुणन का वितरण नियम है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यह योग पर गुणन का वितरण नियम है। ध्यान देंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन ए का किया जा रहा है, पहले बी के साथ, फिर ए का सी के साथ, ए गुणे सी, ए गुणे बी प्लस ए गुणे सी। इसको आप लोग संख्या लेकर के भी कर सकते हैं। यहाँ ए बी सी हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है, लेकिन आप संख्या लेकर के भी छोटे छोटे स्टेप में करके इसको समझ सकते हैं। ये हमेशा धन पूर्णांक संख्याओं के लिए हमेशा सत्य होता है, याद रखेंगे। धन पूर्णांक संख्याओं की बात हम कर रहे हैं, जो भी अभी जितना भी बात किए हम धन पूर्णांक संख्याओं की बात किए हैं। उसके बाद है एक महत्वपूर्ण चीज होती है, ये सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछ ली जाती है कि गुणात्मक तत्समक या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं। निम्नलिखित में से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन है? तो देखिए, मल्टीप्लिकेटिव या गुणात्मक की बात करेंगे तो गुणात्मक तत्समक जो है एक होता है, क्योंकि किसी संख्या में अगर एक से गुणा करेंगे तो गुणनफल वही रहता है, इसलिए एक को गुणात्मक तत्समक कहा जाता है। एक गुणे एक बराबर एक गुणे ए बराबर ए। यहां हमने दोनों तरह से लिख दिया है कि किसी भी तरह से क्रम बदल के भी गुणा करेंगे तब भी वही आएगा। ये गुणात्मक तत्समक हो गया। तो याद रखेंगे कि गुणात्मक तत्समक एक होता है। और उसके बाद बात आती है योगात्मक तत्समक की। योगात्मक तत्समक जो है शून्य होता है, यहां हमने लिखा हुआ है योगात्मक तत्समक शून्य होता है, क्योंकि किसी संख्या में शून्य जोड़ने पर योगफल अपरिवर्तित रहता है। तो इसको देखिए, ए धन 0 बराबर 0 धन ए बराबर ए, अपरिवर्तित है, तो इस तरह से इसको योगात्मक तत्समक कहते हैं। शून्य को और गुणात्मक तत्समक कहते हैं एक को। और साहचर्य नियम युगल बदलकर योगफल करने पर या युगल बदलकर गुणनफल करने पर भी अगर
फल वही आता है तो उसको योग का साहचर्य नियम या गुणन का साहचर्य नियम कहते हैं। वितरण नियम है ABC 3 धन पूर्णांक संख्याएं हो तो A गुणे ब्रैकेट में B धन C बराबर A गुणे B धन A गुणे C, यह योग पर गुणन का वितरण नियम कहलाता है। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दे देंगे तो ये बातें समझ में आ जाएंगी। अब ये कोई जरूरी नहीं कि केवल धन पूर्णांक संख्याओं पे ही लागू हो, इनको परिमेय संख्याओं पर भी लागू कर सकते हैं और भी संख्याओं पे लागू करके इसको हम समझ सकते हैं। लेकिन नियम की जो डिफिनीशन है, जो परिभाषा है प्रॉपर्टीज की, वो वही रहती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है।